जगदलपुर में पद्मश्री वैदराज मांझी है, 5 साल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। नक्सलियों के भय के चलते अब वो उनको धमकी दी है, नक्सलियों जान से मारने की धमकी दी और वो नक्सली धमकी का उनके पास इलाज कराने लगे। कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं कि जब वो भाजपा सरकार में ये स्थिति नहीं। ऐसा है, ये सब जो बातें हैं, जब वो 50 साल से इलाज कर रहे हैं तो लोग उनके पास जब 50 साल से जा रहे हैं, अब तो नक्सलवाद कम हो गया है। पहले तो नक्सलवाद बहुत था और जिस क्षेत्र में वैद्यराज जी काम करते हैं वहां तो लगभग नक्सलवाद की घटनाएं समाप्त जैसी हो गई। और इसलिए इस प्रकार के ये जो बातें हैं ये बीच बीच में उठती रहती हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। लोग बिना डर के, बिना भय के इलाज करवाने के लिए जाएं और वैद्यराज जी इलाज करें। शासन की तरफ से पूरी उनको सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी। ये भी पता चला है कि वो सरकार को पद्मश्री लौटाने के लिए मूड में है, इलाज बंद कर। ऐसा खाली आप लोग कुछ भी लौटाने के मूड में है। मूड क्या होता है? कोई लिखा पढ़ी की है क्या, या आपने जाके बात की है क्या? कोई कुछ भी बोल देगा तो उससे थोड़ी काम चलेगा। अगर वो इलाज रायपुर में आके करना चाहते हैं तो रायपुर में भी हम उनकी पूरी व्यवस्था करेंगे। दीपक बैच ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, तो कहना है कि वोटिंग 10 से 12 दिनों बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। चिंता का विषय तो शंका जाहिर कर रहे हैं। दीपक बैच जी जरा गिनती करके बता दें पूरे देश में कितने शून्य लगेंगे कि उनकी वोटिंग हुई है। जब कोई एक पोलिंग बूथ का या 100 पोलिंग बूथ का या 1000 पोलिंग बूथ का नहीं, जहां लाखों पोलिंग बूथ का जोड़ घटाना है और वो मैनुअल कागज में लिखा जाता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना ये स्वाभाविक है। परंतु अगर दीपक बैच जी कर्नाटक में आप जीते तब आपको ईवीएम याद नहीं आई, आप तेलंगाना में जीते तब आपको ईवीएम याद नहीं आई, आप हिमाचल में जीते तब आपको ईवीएम याद नहीं आई, जब आपका सुपड़ा साफ हो रहा है तब आपको ईवीएम याद आ रही है। और मैं तो कहता हूं कि देश की चुनावी व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रश्न उठाना वो देशद्रोह के समान है। ये छत्तीसगढ़ में लगातार ड्रॉपआउट की संख्या बढ़ रही है, आपने कलेक्टर को आदेश भी किया है, उसमें क्या कार्रवाई? देखिए, ड्रॉप आउट नहीं बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो वो बच्चे, क्योंकि आज सामान्य से सामान्य आदमी, गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ाना चाहता है और इसलिए वो बच्चे सरकारी स्कूलों से निकलकर निजी स्कूलों में चले जाते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है और उसके कारण ये संख्या हमारे पास में आती है। अगर वास्तविकता में हम देखेंगे तो दर्ज संख्या लगातार बढ़ रही है और वो बढ़ने का कारण प्राइवेट स्कूलों भी गांव-गांव में, यहां तक कि अब छोटी जगह पर बलौदा बाजार में, भाटापारा में, सिमगा में, तिल्दा में, नेवरा में, कांकेर में, नरहरपुर में, दंतेवाड़ा में, सुकमा में, वहां पर भी निजी लोग अब जाकर प्राइवेट स्कूलें खोल रहे हैं। इसलिए लोग उन स्कूलों में एडमिशन लेते हैं, इसलिए सरकारी स्कूलों की संख्या कम दिखाई देती है। ये अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि लोग अपने परिवार के लोगों की हत्या कर रहे हैं, उसकी वजह नशा बताया जा रहा है। इस तरह की बातों में, इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्या कहना है? देखिए, कोरोना के बाद से जो सर्वे आया है उस सर्वे में ये कि लोगों में डिप्रेशन जो है वो उसकी मात्रा बढ़ी है और डिप्रेशन की मात्रा बढ़ने के कारण, और दूसरा आप जो नशे की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको समाप्त करने में समय लगेगा। 5 साल में पैसा कमाने के लिए कांग्रेस के लोगों ने और सरकार में बैठे हुए लोगों ने अवैध जितने भी धंधे होते हैं उनको प्रोत्साहित किया, अवैध कमाई को प्रोत्साहित किया। अफीम, गांजा, चरस, कोकीन, मार्फिन, इन सब का एडिक्ट बच्चों को बना दिया और उसका परिणाम है जब ये धीरे धीरे इसमें सुधार आएगा तो मुझे लगता है इस प्रकार की घटनाओं में भी कमी आएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री की भाषा की गरिमा और सीटों की संख्या दोनों कम गिनती में नजर आती है। ऐसा है, जरा अपनी भाषा के बारे में पहले चर्चा